बिल्कुल। और ये तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं मॉस्को एयरपोर्ट की। ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान मॉस्को एयरपोर्ट पहुंच चुका है। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विमान से बाहर निकलेंगे और उनके स्वागत सत्कार की शानदार तैयारियां भी तस्वीरों में हमें नजर आ रही हैं। मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विमान से बाहर निकलने वाले हैं। 5 साल बाद ये मौका जब रूस की धरती पर हैं पीएम मोदी। इससे पहले ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग थी, साल था 2019, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए थे। लेकिन तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पहला मौका होगा जब पीएम वहां पर पहुंचे हैं। और मैं देख रहा था तमाम रूसी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का जिक्र इस लिहाज से किया है कि वेस्टर्न कंट्रीज की जो तमाम कोशिशें थी रूस को अलग थलग करने की, उसको धता बताते हुए पीएम मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये अपने आप में साबित करता है कि मायने रूस की नजर में क्या है इस दौरे के। देखिए, बिल्कुल आपने 5 साल की बात की, आपने 2019 की बात की। एक महत्वपूर्ण चीज जो हम लगातार उसको आप कह रहे हैं कि छूट रही है या फिर आप उसको भूल रहे हैं, वो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, चेन्नई से व्लादिवोस्तोक के लिए मैरीटाइम एक रूट बनाना। और वो रूट कहां से जाता है? स्टेट ऑफ मलक्का से लेकर आप कह सकते हैं साउथ चाइना सी, और उसके बाद जापान से होते हुए व्लादिवोस्तोक। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सीधी प्रोडक्शन लाइन चाहता है मैरीटाइम, और रूस भी चाहता है और भारत भी चाहता है। आप अगर एक छोटी जानकारी आपको दूं कि अब तक जितना ट्रेड रूट होता है मैरीटाइम से, वो निश्चित तौर पर यूरोप के रास्ते होता है और उसमें 40 से 42 दिन का वक्त लगता है। लेकिन अगर व्लादिवोस्तोक से चेन्नई को जोड़ दिया जाए तो उसमें महज लगेंगे 22 दिन, यानी आधा समय। इसलिए क्योंकि भारत और रूस की जो आर्थिक आप कह सकते हैं साझेदारी, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी और ये दोनों देशों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रूस की सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है चीन पर। व्लादिवोस्तोक आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो साजो सामान आता है वो चीन से आता है, और ये रूस नहीं चाहता कि उसकी डिपेंडेंसी खासतौर पर एक ही देश पे हो, और ये भारत भी चाहता है। और इसीलिए दोनों देश चाहते हैं कि एक दूसरे से व्यापारिक संबंध को और मजबूत किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती थी उसमें सैंक्शंस को लेकर। रूस पर कई सैंक्शंस लगा दिए गए थे और यूरोप के रास्ते लगातार जो शिप हैं उनको आना जाना पड़ता था, और अगर ये सैंक्शंस बढ़ते तो फिर उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता। तो इसलिए एक नए रूट को तलाशना, और वो रूट होगा चेन्नई से व्लादिवोस्तोक का रूट। और यही वजह है कि दोनों देश इसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे रूट को फाइनलाइज करना चाहते हैं जहां पर कोई भी इंटरप्शन ना हो। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि साउथ चाइना सी में चीन की एश्योरेंस लिया जाए, और जहां पर दूसरी जगह स्टेट ऑफ मलक्का से लगातार भारत और दूसरे देशों को साथ लेकर चला जाए, वो रूस कर रहा है। रूस ने हाल ही में आपने देखा कई देशों का दौरा किया, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। वो इसलिए की क्योंकि रूस चाहता है कि अगर रूट या फिर ट्रेड भारत और रूस के बीच में हो तो फिर निश्चित तौर पर ये जो बाकी देश हैं वो उसका समर्थन करें। और यही वजह है कि भारत और रूस जो है एक कदम आगे बढ़कर, आप कह रहे हैं कि डिफेंस पार्टनरशिप को देखते हैं, लेकिन अब इकोनॉमिक पार्टनरशिप, स्पेस पार्टनरशिप को कैसे लेकर आगे दोनों देश बढ़ सकते हैं, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये भारत के भी हित में, क्योंकि भारत को भी अब ऐसी मार्केट चाहिए जो उसकी चीजों को आगे सेल कर सके, उसको बेच सके। तो रूस एक बड़ी मार्केट हो सकती है, और रूस के लिए भी जरूरी है कि उसकी ऑयल और गैस जो दूसरे साजो सामान है वो अगर भारत तक पहुंचाना है तो वो यूरोप रूट ना लेकर बल्कि ये नया रूट ले जो भारत और रूस के दोनों के लिए साझे तौर पर एक फायदे का सौदा है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सुमित चौधरी ने हमें दी। तो भारत और रूस के संबंध आने वाले वक्त में कितने और प्रगाढ़ हो सकते हैं, ये दोस्ती, ये रिश्ता कैसे और मजबूत हो सकता है, और इसके दोनों ही मुल्कों को फायदे क्या हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे से और डिटेल में समझाया सुमित चौधरी ने। तस्वीरें आपके सामने हैं मॉस्को एयरपोर्ट की। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विमान से बाहर निकलेंगे और उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उनके स्वागत सत्कार की तैयारियों से जुड़ी तस्वीरें लगातार हम टीवी 9 भारतवर्ष पर आपको रूस से दिखा रहे थे, और साथ ही साथ बता रहे थे कि इंडियन डायस्पोरा में कितना उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। खास बात एक और कही जा रही है वेस्टर्न कंट्रीज के रुख को लेकर। पश्चिमी देशों में एक अलग ही तरह की बेचैनी नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की इस मुलाकात को लेकर, और इससे कहीं ना कहीं रूस में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस नजर आया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। अब विमान के गेट खुल रहे हैं और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विमान से बाहर निकलेंगे।
जी और देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान पहुंच चुका है, कुछ ही देर में वो बाहर भी आएंगे। लेकिन इस मुलाकात के इस दौरे की अहमियत बहुत ज़्यादा है और जिसकी हम कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे मनीष की, कैसे रूस के लिए बहुत अहमियत है। एक तरफ नेटो की बैठक होने वाली है जिसमें यूक्रेन को लेकर चर्चा होगी, जिसमें यूक्रेन की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। आज जिस तरह के हमले हुए हैं उसका जिक्र किया जाएगा। रूस के हमलों को लेकर यूक्रेन की तरफ से और मदद मांगी जाएगी नेटो से, और रूस को लेकर नेटो को भी अपना रुख और कड़ा या सख्त करना होगा। ऐसे समय में रूस का दौरा कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत को क्या उम्मीदें हैं और भारत को क्या एडवांटेज है इस दौरे के इस समय पर करने से? बिल्कुल, देखिए भारत की एडवांटेज की बात करें तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि जब ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर लगातार यूक्रेन की तरफ से मिसाइल दागे जा रहे थे, उस वक्त ये संभावना बन गई थी कि कहीं परमाणु डिजास्टर ना हो जाए और इसलिए बात करने की जिम्मेदारी रखी गई थी। और तब खुद अमेरिका के तरफ से भी ये बात कही गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने हस्तक्षेप किया था, उस समय प्रेसिडेंट पुतिन से बात की थी। तो रूस यूक्रेन युद्ध में जहां डायरेक्ट इंटरवेंशन भारत का रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की अपनी भी बहुत सारी चिंताएं हैं इस युद्ध से जुड़ी हुई।